बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ्लेवरफुल चेस्का से आपकी होस्ट अरूबा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता है बकरा ईद आ रही है और उसके लिए ये गोश्त वगैरह, बीफ, मटन और ये बहुत बनता है। तो आज मैं आपके लिए पेशावरी नमकीन गोश्त की कढ़ाई लेके आई हूँ। मैंने इसके लिए 1 kg बीफ का गोश्त लिया है और बोनलेस में लिया है। आप इसमें हड्डियों वाला भी ले सकते हैं और मटन भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अब मैं इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही कम मसालों की रेसिपी है और बहुत ही कम टाइम में बनती है। सबसे पहले मैंने इसमें 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर देना है। नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर लें। फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है 2 टीस्पून। और फिर मैंने इसमें 6 से 7 हरी मिर्चें ऐड कर दिया। मेरी हरी मिर्चें तीखी हैं, मैंने 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं और इसमें ये ऐड कर दी हैं। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करके 20 मिनट के लिए मैरिनेट कर दूंगी। मैरिनेशन के लिए इसे 20 मिनट के लिए रख दूंगी। कम से कम 20 मिनट रखना है, आधा घंटा 1 घंटा जितना मर्जी रखना है, लेकिन कम से कम हमने इसको 20 मिनट मैरिनेट होने देना है। मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया। मैं इसे 20 मिनट तक ऐसे ही रहने दूंगी ऊपर इसको ढाँप के। अब मैंने एक प्रेशर लिया है, इसमें मैं ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल तकरीबन 1/4 कप ऐड करूंगी। आप ऑयल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऑयल मेरा गर्म हो गया, मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दूंगी। साबुत ज़ीरा मैंने ऐड कर दिया। साथ ही मैंने इसमें 1 बड़ी इलायची, 1 बादियानों का पूरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर दिया है। 1 मिनट तक इसे अच्छी तरह भून लेंगे। फिर हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे हमारा मैरिनेट हुआ हुआ। अब मैं अपना मैरिनेट किया हुआ गोश्त ऐड कर देती हूँ। गोश्त हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। हमने गोश्त को मीडियम आंच पे हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। 1 टीस्पून में इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। अब मैंने 3 मीडियम साइज़ प्याज लिए थे, उन्हें ऐसे ब्रीक ब्रीक कट कर लिया। अब मुझे गोश्त भुने हुए 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए मेरे गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज को 2 से 3 मिनट तक हम अच्छी तरह भूनेंगे। अब मैं इसमें 3 गिलास पानी के ऐड कर दूंगी और 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर लगा के रख दूंगी। इतनी देर में हमारा गोश्त गल जाएगा। प्रेशर लगाए मुझे 20 से 25 मिनट हो गए थे। तो आप देखिए मेरा गोश्त बिल्कुल गल चुका है। आप देख सकते हैं इसकी शक्ल कितना मज़े का लग रहा है। मैंने इसको दूसरी हंडिया में शिफ्ट कर लिया। अब मैं इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूंगी बस। मैं इसमें गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा अदरक ऐड कर दूंगी और इसे 5 से 7 मिनट दम पे रख दूंगी। ये आप देख सकते हैं मेरी बीफ फ्राई कितने मज़े की लग रही है पेशावरी स्टाइल में। आपको मेरी रेसिपी पसंद है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर ज़रूर किया करें। मुझे अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये आप देखें कितना मज़े का गोश्त गला और कितने मज़े की जूसी हमारी बोटी है। ये देखें आप इसको नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, दोनों के साथ बहुत मज़ा आएगा।